भागलपुर पीरपेती विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के भावी उम्मीदवार दिलीप मिश्रा ने पटना में होने वाले रैली पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी वोटर अधिकार के नाम पर पैसे के बल पर भीड़ जुटा रहे हैं। जनता का मूड स्थिर है, वो इस तरह के भ्रमों में नहीं फंसेंगे। जहां तक वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात है, नाम उसी का काटा गया है जिनकी मृत्यु हो गई है या वो यहां से पलायन कर गए हैं। राहुल गांधी बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहेगा। जनता उनको पहचानती है। कांग्रेस लूट के कल्चर से सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी रही है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भारत की नागरिकता दी जाए। SIR से उनका नाम नहीं कटे, ये नहीं चलने वाला है। बिहार के लोगों के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, उससे जो विदेशी मतदाता यहां से गलत तरीके से आकर के यहां बस गए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और आने वाले समय में इसको सरकार और तेज करेगी। चुनाव आयोग इस अभियान को और तेज करेगा। कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है प्रशासन के मिलीभगत से, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। राहुल गांधी की मंशा पर जब बिहार की जनता पानी फेर देगी, 225 से ज्यादा सीटें जीत करके एनडीए पुनः सत्ता में वापसी करेगी और विकास की गति को और रफ्तार देने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में करेगी। लेकिन ये जो भीड़ है वो तो कुछ और ही संकेत दे रही है। देखिए, भीड़ को किस प्रकार से बुलाया जा रहा है वो आप जानते हैं। अभी आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि महिलाओं के बीच साड़ी बांटी जा रही है, कुछ लोगों के बीच पैसा बांटा जा रहा है, लोगों को गलत आश्वासन दे करके बुलाया जा रहा है। उसके बाद भी अधिकांश गांधी मैदान या जगह खाली रह जा रहा है। जिन जगहों पर उनकी रैली हो रही है, वहां पर लोग जो है नहीं के बराबर पहुंच पा रहे हैं। वोट चोर से संबोधित किया जा रहा है प्रधानमंत्री को। चोरी के बलबूते पर सत्ता में काबिज रहने वाले, आपको पता है कि नेहरू जी का जब अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुआ था तो नेहरू जी को कितना वोट आया था और जिसको सबसे ज्यादा वोट आया था उसको दरकिनार करके महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तो वोट चोरी की तो संस्कृति रही है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। आप देख सकते हैं कि एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा हुआ है, जबकि राजद और कांग्रेस के युवराज जो है खानदानी ये के राजतंत्र के तरीके से कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव जी अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। क्या यदुवंशी समाज में और कोई नेता बिहार की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है? सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। क्या कांग्रेस में कोई काबिल लोग नहीं है? कांग्रेस में काबिल नेताओं की भरमार है, लेकिन उनको दरकिनार करके राहुल जी जैसे पप्पू को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ अन्याय है। वोटर अधिकार यात्रा क्या इस बार बिहार चुनाव में कुछ बिहार की राजनीति में कुछ नया उथल पुथल लाएगी? बिहार चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता विकास के साथ है। जो लोग विकास को रफ्तार देंगे, बिहार की जनता उनको वोट देगी। बिहार की जनता पुनः जंगल राज में वापसी नहीं चाहती है। अगर राजद कांग्रेस का गठबंधन बिहार में सत्ता पर आया तो फिर एक बार बलात्कार, हत्या, अपहरण का उद्योग बिहार में बढ़ेगा। जो लोग बिहार में आज उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं, उनका पलायन शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टर पहले राजद के शासन में यहाँ से पलायन कर चुके थे। हत्या यहाँ की आम समस्या थी। लोग शाम के समय अपने घरों में दुबक जाते थे, लेकिन आज स्थिति सड़कें इतना चकाचक हो गई है कि आप बिहार के किसी कोना से पटना जाना चाहें या पटना से अपने घर आना चाहें तो रात में भी जो है आराम से यात्रा कर सकते हैं। भय का माहौल समाप्त हो चुका है बिहार में। बिहार की ट्रेन जो है तेज गति से जो है विकास की पटरी पर दौड़ रही है। आने वाले समय में और गति पकड़ेगी।